Hello बच्चों, let's see this question. In a potentiometer of 10 wires, the balance point is obtained on the seventh wire. To shift the balance point to ninth wire, we should. ठीक है, तो अभी अपना जो बैलेंस पॉइंट ओरिजिनली कौन से वायर पे, सेवेंथ वायर पे, अब उसको अपने को लेके आना है नाइन्थ वायर पे। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, ये अपने से पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होने वाले की कंसेप्ट। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन से आपको क्लियर है इसमें क्या आएगा, पोटेंशियोमीटर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। एंड सेकेंडली यू शुड बी अवेयर अबाउट द ओम्स लॉ। ठीक है, ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं बात करूं अगर पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर दरअसल होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कोई ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर एक बैटरी है, ये एक सर्किट बना दिया अपन ने। अब मेरे को मान लो इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल नापना है, ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट। ठीक है, तो ये हम किसकी मदद से नापते हैं, पोटेंशियोमीटर की मदद से नापते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जो लेंथ है, जो पूरे 10 वायर्स है उनकी जो लेंथ है उसके अंदर कुछ ईएमएफ होगा। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है कि अपन बैटरी तो चेंज कर नहीं रहे, तो सेवेंथ वायर से अगर नाइन्थ वायर पे अपने को शिफ्ट करना है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना कि वो जो है उसका ईएमएफ पर यूनिट लेंथ पे कम हो जाए। एक टर्म होता है, आपने पढ़ा होगा, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये, ईएमएफ या मैं बोलूँ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अब अगर मान लो कि वो सेवेंथ वायर पे था, अब उसको नाइन्थ वायर पे लेके जाना पड़ेगा, तो अपने को क्या कर रहे हैं, लेंथ अपने को बढ़ा रहे हैं। तो इनऑल जो है तुम्हारा ईएमएफ जो है, उसको ईएमएफ तो कांस्टेंट है, लेंथ बढ़ा रहे हो तो इसकी वजह से तुम्हारा इनऑल क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होना चाहिए, तो ओम्स लॉ के हिसाब से मुझे बताओ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं तो सिमिलरली आपको करंट को भी कम करना पड़ेगा। और करंट अगर अपने को कम करना है तो उसका क्या तरीका है, करंट अगर सर्किट में कम करना है, रेजिस्टेंस बढ़ा दो, क्योंकि वो रेजिस्टर जो है करंट को यूज कर लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है सर्किट का, मेन सर्किट का, उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट कम होगा। और उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा, हेंस द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल डिक्रीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द मेन सर्किट। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।